एक ऐसी दर्द भरी दास्तान जो आपके दिल को छू कर रह जाएगी, जहां एक रोटी की कुर्बानी ने जुल्म की अंधेरियों में भी नूर की किरण दिखाई। आखिर एक मां ने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्या किया कि उसने खुद अपनी जान दे दी। साइमा बहुत ही खूबसूरत थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जिंदगी साइमा के लिए बहुत खूबसूरत थी क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई गम नहीं था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में जिंदगी उस पर क्या रंग दिखाने वाली है। साइमा के बाप का नाम यासर था। वह जेवरात का कारोबार करता था। उनके घर के हालात अच्छे थे। साइमा की मां साइमा से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह उसकी लाडली और इकलौती बेटी थी। साइमा को कुत्ते से बहुत प्यार था। यही वजह थी कि उसके माँ बाप ने उसे एक खूबसूरत कुत्ता भी दे रखा था। स्कूल से आने के बाद खाना खाते ही वह अपने कुत्ते के साथ खेलती रहती थी। लेकिन अचानक ही एक दिन उन पर कयामत टूट पड़ी। मां के पेट में तेज दर्द हुआ था। सब उसे हकीम के पास ले गए, लेकिन हकीम ने उन्हें बुरी खबर सुनाई थी। हकीम ने यासर को बताया कि तुम्हारी बीवी को एक ऐसी बीमारी है जो इस हद तक फैल गई है कि अब तुम्हारी बीवी सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। साइमा उस वक्त 15 साल की थी। वह नहीं जानती थी कि अचानक उसकी मां, जो उसे बहुत प्यार करती है, वह उससे बिछड़ जाएगी। फिर कुछ महीनों बाद ही उसकी मां का इंतकाल हो गया। साइमा पर कयामत टूट पड़ी थी। वह बहुत रोती रहती थी। उसका कुत्ता भी उसके साथ बैठा रहता। शायद वह साइमा के गम को समझता था। साइमा क्योंकि माँ बाप की लाडली और इकलौती बेटी थी, इसलिए उस पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसे घर का काम काज भी करना नहीं आता था। अब यासर परेशान था कि वह घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। उसे सुबह काम पर जाना होता था। इस घर के लिए एक औरत की जरूरत थी। मोहल्ले में रहने वाली एक बूढ़ी औरत, जो बड़ी ही चालाक और मक्कार किस्म की औरत थी, वह यासर से कहने लगी, तुम्हारी बेटी और तुम्हें एक औरत की जरूरत है। तुम्हारी बेटी अभी कम उम्र मासूम है। तुम दूसरी शादी कर लो। साइमा का बाप यासर यह सुनकर चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह बूढ़ी औरत ठीक कह रही है। इस घर में वाकई एक औरत की जरूरत है जो साइमा की देखभाल कर सके और इस घर का कामकाज कर सके। फिर वह उस औरत से कहने लगा, अम्मा, तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है? मैं वाकई किसी तलाकशुदा या किसी बेवा औरत से शादी करना चाहता हूं जो साइमा की मां बनकर इस घर में आ सके। वह बूढ़ी औरत कहने लगी, हाँ, मेरी बेटी है जिसे पिछले साल तलाक हुआ है। मैं उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही हूं। तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो। यों यासर ने उस बूढ़ी औरत की बेटी शबाना से निकाह कर लिया। यासर एक मालदार शख्स था और इस बेगम नसीम और उसकी बेटी शबाना का निकाह उसके माल पर था। वह एक जालिम और जाबिर औरत थी, लेकिन उसने अपना असली रूप अभी नहीं दिखाया था। वह देखती कि यासर अपनी बेटी साइमा से बहुत मोहब्बत करता है और यह बात उसके दिल में खटकती थी। यासर के काम पर जाते ही वह साइमा से कहती कि तुम घर का कामकाज किया करो। अब तुम जवान हो रही हो। तुम घर का कामकाज नहीं करोगी तो अगले घर जाकर हमारा क्या मुंह दिखाओगी? उसने आते ही साइमा पर जुल्म सितम शुरू कर दिए थे। लेकिन वह साइमा से कहती कि अगर तुमने यह बात अपने बाप से कही कि मेरा सलूक तुमसे अच्छा नहीं है, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह साइमा को धमकी के जोर पर चुप करवा कर रखती थी। साइमा उसे देखकर हैरान होती। आज तक उसने दुनिया का यह रूप नहीं देखा था। उसकी नई सौतेली मां बड़ी ही जालिम किस्म की औरत थी। वह अब उससे हर किस्म के काम कराने लगी थी। खाना साइमा बनाती थी, लेकिन उसके बाप के सामने शबाना कहती कि यह खाना मैंने बनाया है, और उसे सारे कपड़े भी धुलवाती, उसे सारे कपड़े इस्त्री भी करवाती। अब वह उससे खाना भी पकवाती थी। खाना बनाते बनाते कई बार साइमा के हाथ जल जाते और वह अपने हाथों को देखकर रोती थी। उसे अपनी मां बहुत याद आती क्योंकि उसकी मां ने उसे फूलों की तरह पाला था। वह उसे किसी काम को हाथ भी लगाने नहीं देती थी। फिर एक दिन शबाना यासर से कहने लगी, तुम्हारी बेटी अब जवान हो रही है। क्या जरूरत है उसे तालीम दिलाने की? मैं उसे घर का कामकाज सिखाऊंगी, कोई हुनर सिखाऊंगी ताकि यह अगले घर जाएगी तो वह हुनर उसके काम आएगा। तालीम दिलाकर क्या करना है? उसने यासर के कान भर दिए थे। इसलिए यासर एक दिन साइमा से कहने लगा,
अब तुम तालीम के लिए नहीं जाओगी, बल्कि घर के काम काज किया करो। यह सुनकर साइमा ने रोना शुरू कर दिया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यासर उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। वह उसका बाप था। उसकी सगी माँ तो यह दुनिया छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसका बाप भी अब शबाना की जबान बोलने लगा था। शबाना की माँ भी चालाकी से इस घर में आ चुकी थी। वह यासर के सामने रोना रोती कि मैं एक बूढ़ी और गरीब औरत हूं, मैं अकेली कैसे रहूंगी। इसलिए उसने भी इस घर में अपनी जगह बना ली थी और वह यहीं पर रहने लगी। दोनों माँ बेटी का सलूक साइमा के साथ अच्छा नहीं था। साइमा को अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वह उसके साथ ही सोती थी। लेकिन जब शबाना ने देखा कि हर वक्त उसके साथ खेलती रहती है, तो वह एक दिन अपनी माँ से कहने लगी, इस कुत्ते को उठाकर कसाई की दुकान पर छोड़ आओ। वैसे भी साइमा सारा दिन इसके साथ लगी रहती है। मैं नहीं चाहती कि वह काम वगैरह छोड़कर इसके साथ खेले। अब वह बच्ची नहीं रही। यूं शबाना की माँ ने उस कुत्ते को एक थैली में बंद किया और उसे एक कसाई की दुकान पर छोड़ आई। साइमा, जो घर का काम काज कर रही थी, उसे पता ही न चला कि उसका कुत्ता कहाँ चला गया है। दोनों माँ बेटी ने चालाकी से उसके कुत्ते को इस घर से बाहर निकाल दिया था। साइमा की निगाहें अपने कुत्ते को तलाश कर रही थीं। उसने कुत्ते को पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वह उसे कहीं भी न मिली। अब उसने रोना शुरू कर दिया था। शाम को जैसे ही यासर काम से वापस घर लौटा, तो वह अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान, मेरा कुत्ता न जाने कहां चला गया है। वह मुझे नहीं मिल रहा। वह छोटा कुत्ता भूरा उसे उसकी मां ने लाकर दिया था, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। यह सुनकर यासर भी परेशान हो गया। जो कुछ भी था वह उसकी बेटी थी और वह साइमा से बहुत मोहब्बत करता था। वह अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहने लगा, मैं उसे तलाश करता हूं, तुम परेशान मत हो। शबाना जल्दी से कहने लगी, अरे एक कुत्ता ही तो था, दूसरा ला देना, छोड़ दो, तुम आकर खाना खा लो। वह उसका ध्यान बटाना चाहती थी, लेकिन यासर ने देखा कि साइमा की आंखें बहुत लाल हो रही थीं और वह बहुत ज्यादा रो रही थी। इसीलिए उसे रहा न गया और वह कुत्ते की तलाश में शहर की गलियों में घूमने लगा। तभी वह जैसे ही गली के नुक्कड़ पर आया, उसे कुत्ता मिल गया था। वह साइमा के घर की तरफ ही आ रहा था। वह एक वफादार जानवर था। वह साइमा से बहुत मोहब्बत करता था। यासर ने उसे उठाया और साइमा के हवाले कर दिया। भूरा को देखकर साइमा बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी और यही खुशी शबाना से बर्दाश्त नहीं हुई। वह दिल ही दिल में उससे बहुत नफरत महसूस कर रही थी और उसने सोच लिया था कि वह इस बात का बदला साइमा से लेकर रहेगी। किसी भी तरह से इस कुत्ते को वह मार देगी। आज नहीं सही तो फिर कभी सही। उसने यह मंसूबा दिल ही दिल में बना लिया था। उसने साइमा का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था। अब वह हर वक्त घर का काम काज करती रहती थी। जिंदगी उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। वह ज्यादा खाती पीती भी नहीं थी। फिर एक दिन वह रसोई से अपने भूरा के लिए दूध ले रही थी, जब शबाना ने वह दूध नीचे गिरा दिया और कहने लगी, इस घर में हराम की कमाई नहीं आती तो कुत्ते को दूध पिला रही है, अब छोड़ दो इसका पीछा। यह सुनकर साइमा की आंखों में आंसू आ गए। वह शबाना से कहने लगी, कुत्ता मेरा मासूम जानवर है, अगर वह दूध नहीं पिएगा तो मर जाएगा, उसे रोटी की आदत डालो। शबाना ने उसे हुक्म दिया और खुद खाने के जखीरे पर ताला लगा दिया। साइमा हैरान रह गई थी कि वह मासूम जानवर के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकती है। फिर उसने रसोई से एक रोटी ली और कुत्ते के आगे डाल दी। अब कुत्ते को उसने रोटी की आदत डाल दी थी। शबाना और उसकी मां इस पूरी बस्ती में बदनाम थी। वह दोनों कोई अच्छी औरतें नहीं थीं। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। फिर एक दिन शबाना की मां अपनी बेटी को भड़काने लगी और कहने लगी कि तेरा शौहर तो उसकी मोहब्बत में पागल है, वह सब कुछ उसके नाम कर देगा और तू खाली हाथ रह जाएगी। किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ा लो। शबाना कहने लगी, मैं भी यही सोच रही हूं, तुम देखो आगे आगे मैं क्या करती हूं। लेकिन एक दिन साइमा के लिए बड़ा ही बदकिस्मत साबित हुआ था। यासर दुकान से घर आया तो उसे अचानक ही सीने में दर्द उठने लगा। उसे एक ऐसा खतरनाक दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ था। वह यासर के लिए जिंदगी का आखिरी दिन था।
जब वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब साइमा माँ और बाप दोनों से महरूम हो चुकी थी। यासर की मौत पर वह फूट फूट कर रो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप भी इस दुनिया से चला गया है। अब सब कुछ शबाना के हाथ में था। वह इस घर की, यासर की दौलत की, सारी जायदाद की मालिक बन चुकी थी। यासर की मौत पर शबाना को कोई दुख नहीं हुआ था, क्योंकि वह यासर से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी। अब तो वह साइमा पर भी पूरी हुकूमत कर सकती थी। वह महज उसके लिए एक कचरे के ढेर से कम न थी। साइमा दिन ब दिन और भी कमजोर होती जा रही थी। उसकी सौतेली माँ शबाना उसे खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी देती थी। उसे रोटी देती और कहती, ज्यादा खाएगी तो मोटी की आदत हो जाएगी। साइमा अपने मुंह से एक लफ्ज न कहती थी। वह बिल्कुल खामोश रहती थी। बस्ती के सारे ही लोग जानते थे कि उसकी सौतेली माँ शबाना उस पर बहुत जुल्म करती है, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि वह एक जालिम और मक्कार औरत थी। अब साइमा का कुत्ता, जो हमेशा उसके साथ रहता था, वह भी बहुत कमजोर होता जा रहा था। साइमा के अंदर जान थी। वह कुत्ते को एक लम्हा भी खुद से जुदा नहीं करती थी। लेकिन उसकी माँ ने जब साइमा का प्यार देखा, वह भी उस कुत्ते के लिए, तो उसे उस कुत्ते से भी नफरत होने लगी। किसी भी तरह वह उस कुत्ते को मारकर फेंक देना चाहती थी, लेकिन उसने कुत्ते का खाना पीना बंद कर दिया था। अब साइमा को तो एक ही रोटी मिलती थी। वह अपनी रोटी में से थोड़ी सी रोटी कुत्ते के आगे डाल देती और उसी से वह दोनों पेट भर लेते थे। वह अपने कुत्ते से बातें करती और कहती कि एक दिन एक शहजादा आएगा जो उसे अपने साथ ले जाएगा, फिर उसकी जान हमेशा के लिए इस जालिम औरत से छूट जाएगी। वह अपनी सौतेली माँ शबाना से बहुत नफरत करने लगी थी। वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वह इस घर की कैदी बन चुकी थी। वह घर का सारा काम करती, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, रोटी पकाना, लेकिन उसे फिर भी पेट भरकर रोटी नहीं मिलती थी। शबाना बड़ी ही जालिम औरत थी, जो उसे खाने के लिए बस एक ही रोटी देती थी। लेकिन वह औरत बड़ी ही चालाक और मक्कार थी। वह अपनी माँ के साथ मिलकर गलत कामों में शामिल हो चुकी थी और उन्हीं कामों में वह साइमा को भी शामिल करना चाहती थी। साइमा अब 18 साल की हो गई थी। फिर एक दिन कुछ लोग उनके घर आए थे। वह उसकी सौतेली माँ से न जाने क्या बातें कर रहे थे। उसकी माँ ने उसे पुकारा और उन लोगों के सामने आने के लिए कहा। साइमा कुछ घबराई हुई सी थी। वह उन लोगों के सामने आकर बैठ गई। वह लोग सिर से पांव तक साइमा को देखने लगे और फिर आपस में बातें करने लगे। साइमा थोड़ी देर बैठने के बाद उठकर बाहर चली गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह आपस में क्या बातें कर रहे हैं। फिर यह राज रात को खुला जब शबाना और उसकी माँ दोनों आपस में बातें कर रहे थे। साइमा दरवाजे के कोने पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। शबाना की माँ उसे कहने लगी, क्या तुम्हें यकीन है साइमा हमारी बात पर राजी हो जाएगी? क्या वह उन लोगों के साथ चली जाएगी जो उसकी अच्छी खासी कीमत लगाकर गए हैं? यह सुनते ही साइमा के पांव तले से जमीन निकल गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ इतनी मक्कार और जालिम होगी कि वह उसकी कीमत भी लगा देगी। वह हरगिज इस गलत काम में शामिल नहीं होगी। न जाने वह किस वजह से इस घर में आए थे। अगले दिन शबाना ने साइमा को तैयार होने के लिए कहा और उसे कह दिया कि वही लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। यह सुनकर साइमा हैरान रह गई थी। उसे समझ न आई कि वह लोग कौन थे, उसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। जब यह बात उसने शबाना से पूछी तो वह चालाक और जालिम औरत कहने लगी, इसलिए कि वह तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे एक जगह पर। वह एक नाच घर है और तुम्हें वहां पर जाकर वही काम करना होगा जो वह लड़कियां वहां करती हैं। यह सुनते ही साइमा हैरान रह गई थी। वह एक नेक लड़की थी। वह कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपनी माँ के सामने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं हरगिज वहां पर काम नहीं करूंगी। मेरी माँ अगर जिंदा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिल में जो आए तुम वह करो। यह कहते ही वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उसका कुत्ता भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। शायद उसे भूख लग रही थी। उसका इनकार सुनकर शबाना गुस्से से आग बबूला हो गई थी। वह कहने लगी,
अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी। तुम यहां भूखी मर जाओगी। साइमा कहने लगी, मुझे यह बात मंजूर है, मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन कोई गलत काम नहीं करूंगी। वह इस जालिम औरत के आगे डट गई थी। शबाना बड़ी ही जालिम औरत थी। साइमा के इनकार पर उसने उसका खाना पीना बंद कर दिया। अब वह हर वक्त भूखी रहती और भूखी हालत में भी काम करती रहती थी। लेकिन वह अपने कुत्ते को भूखा नहीं देख सकती थी। वह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता और उसे खाने के लिए मांगता था। यह देखकर साइमा की आंखों में आंसू आ जाते। उसका जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। शबाना और उसकी मां खुद तो यासर की दौलत पर ऐश कर रहे थे, लेकिन साइमा अपने बाप की दौलत होते हुए भी भूखी मर रही थी। वह चुपके से रसोई से रोटी के पास ही टुकड़े चुराती और उन्हें पानी में भिगो देती। थोड़े टुकड़े खुद खाती और थोड़े से वह अपने कुत्ते के आगे डाल देती थी। उसका कुत्ता भी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। शबाना उसे कहती, अगर तुम मेरी बात पर राजी हो जाती हो तो मैं तुम पर यह जुल्म बंद कर दूंगी। तुम्हें खाने के लिए अच्छी चीजें दूंगी और तुम्हारे साथ मेरा रवैया अच्छा हो जाएगा, अगर तुम मेरी बात मान लो। लेकिन साइमा ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस गलत काम के लिए हरगिज हामी नहीं भरूंगी। वह अपनी सौतेली मां के आगे डट गई थी। उसकी मां ने उसका खाना पीना पूरी तरह बंद कर दिया था, लेकिन एक आधी रोटी जो बच जाती थी वह साइमा रसोई से चुराकर अपने कुत्ते को खिला देती थी। उसे अपना कुत्ता अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था, क्योंकि वह उसके माँ बाप ने उसे लाकर दिया था। फिर एक दिन आधी रात को वह चुपके से घर से निकली और उस कुत्ते को उसने गोद में उठाया। वह कुत्ते को उठाकर उस लड़के के दरवाजे पर छोड़ गई थी, जो रोजाना ही उस कुत्ते को प्यार करता था, उसे देखता था। वह साइमा से कहता था कि वह उसे यह कुत्ता दे दे, क्योंकि यह कुत्ता उसे बहुत प्यारा लगता है। साइमा देख चुकी थी कि वह इस घर में शबाना के जुल्म की वजह से बहुत कमजोर होता जा रहा है, कहीं वह अपनी जिंदगी न खो दे। यही सोचकर वह उसे उसी लड़के के हवाले करके आ गई थी। अब उसके दिल में इत्मीनान था। लेकिन अभी 2 दिन गुजरे थे जब अचानक ही उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वह बिस्तर से जा लगी। शबाना आई। उसने नफरत से साइमा को देखा और कहने लगी, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो आज तुम्हारा यह हाल न होता। अब तुम बिस्तर से लग गई हो, मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं करवाऊंगी। साइमा कहने लगी, भले ही मैं ऐसी ही हालत में मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगी। वह इस जालिम औरत के आगे डट गई थी, लेकिन दिन ब दिन साइमा की हालत खराब होती जा रही थी। शबाना ने फैसला किया कि वह किसी हकीम को नहीं बुलाएगी कि वह साइमा को आकर देखे। दिन ब दिन साइमा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह बिस्तर से जा लगी थी। लेकिन एक दिन शबाना की मां उसे कहने लगी, यह लड़की मर जाएगी तो बस्ती वाले हमें बदनाम करेंगे और इस बस्ती से निकाल देंगे। तुम ऐसा करो कि बस्ती में जो हकीम रहता है तुम उससे साइमा के लिए दवा ले आओ। आखिरकार मां के कहने पर वह साइमा के लिए दवा लाने पर राजी हो गई और खुद ही हकीम के पास जाकर दवा ले आई। लेकिन वह जालिम औरत यह नहीं जानती थी कि लगातार भूखा रहने की वजह से आज साइमा की यह हालत है कि वह एक बीमार लड़की बन चुकी है। उसके जिस्म की कमजोरी बता रही थी कि उसकी बीमारी अब खत्म होने वाली नहीं। वह हर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती और बीमारी की हालत में अपने माँ बाप को याद करके रोती थी। लेकिन दिल में उसे इत्मीनान था, वह भी इस बात का कि उसका छोटा सुरक्षित हाथों में है। वह लड़का यकीनन उस भूरा का बहुत ख्याल रखता होगा। वह कितना अच्छा हो गया होगा, उसे अच्छा खाना मिल रहा होगा। वह ऐसे ही सोचती रहती थी। बावजूद हकीम की दवाई के उसकी बीमारी में कोई फायदा नहीं हुआ था। शबाना भी देख रही थी कि उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। फिर एक दिन वह साइमा से कहने लगी, अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो अभी मैं तुम्हें शहर के हकीम के पास लेकर चलती हूं। लेकिन साइमा कहने लगी, मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगी। मैं हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। इस जालिम चालाक औरत ने उसे मौत के दहाने पर पहुंचा दिया था। वह उसे खाने के लिए तो पहले ही नहीं देती थी,
और आज साइमा इस हाल में पहुंच चुकी थी कि वह बिस्तर से जा लगी थी। उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वह खुद से खड़ी होकर पानी भी पी सके। फिर उस रात वह सोई तो उसे बहुत ही अजीब सपना दिखाई दिया था। उसने देखा कि हर तरफ रोशनी है और एक खूबसूरत बाग है जहां पर फूलों ने अपना रंग दिखाया हुआ है। हर तरफ फूल ही फूल थे, लाल गुलाब के फूल, और वह फूलों के अंदर बैठी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी किसी ने उसे आवाज दी, साइमा देखो, हम यहां हैं। साइमा पलटी तो हैरान रह गई। सामने ही सफेद लिबास में उसके माँ बाप खड़े थे। वह साइमा की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे पुकार रहे थे, आ जाओ साइमा हमारे पास, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। उन्हें देखकर साइमा मुस्कुराने लगी। फिर वह अपनी मां से कहने लगी, यह कौन सी जगह है? उसकी मां कहने लगी, यह जन्नत है। हम जन्नत में मौजूद हैं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह हैरत से अपने माँ बाप से कहने लगी, लेकिन मैं जन्नत में कैसे आई? मैंने तो ऐसी कोई नेकी नहीं की। तो उसकी माँ बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुमने वह नेकी की है जो खुदा को पसंद आ गई है। तुम सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करती थी, बल्कि उस मासूम जानवर की भी फिक्र करती थी। उसे अपने हिस्से का खाना देती थी। वह एक रोटी जो वह जालिम औरत तुम्हें देती थी, वह तुम अपने उस मासूम कुत्ते को डाल देती थी। और यही वजह है कि खुदा को तुम्हारी यह नेकी बहुत पसंद आई और आज तुम हमारे पास हो। अब तुम्हारा नाम जन्नत में लिख दिया गया है और यहां पर एक मकान है जो तुम्हारे नाम पर है। वह देखो, वह सामने लिखा है साइमा का घर। यह देखकर साइमा बहुत खुश हुई थी। फिर एकदम ही अंधेरा छा गया। एक झटके से उसकी आंख खुली थी। यह एक अजीब सा सपना था, लेकिन साइमा के जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। उसने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी। वह जान चुकी थी कि अब उसे जिंदगी ने और मोहलत नहीं देनी। शायद वह भी अपने माँ बाप के पास जा रही है। उसने आखिरी दफा कलमा पढ़ा और अपनी आंखें मूंद ली। साइमा या जालिम दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास चली गई थी। उसने मरना तो मंजूर किया था, लेकिन कोई गलत काम करना नहीं। दूसरी सुबह जब बस्ती वालों को साइमा की मौत का इल्म हुआ तो वह उसकी सौतेली मां को लानत मलामत करने लगे। साइमा एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर सिर्फ उसके लिए सुकून ही सुकून था। कोई भी नहीं जानता था कि उसे सपने में उस एक रोटी के बदले में जन्नत की बशारत मिल चुकी थी। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उसकी सौतेली मां और उस औरत का बहुत ही भयानक अंजाम हुआ था। एक दिन उनके घर में आग लगी तो सब कुछ जलकर राख हो गया। अब कहते हैं कि वह दोनों माँ बेटी सड़कों पर भीख मांगती हैं, लेकिन साइमा को याद करके सारे बस्ती वाले बहुत रोते हैं, क्योंकि एक मासूम और खूबसूरत लड़की थी जो अपने माँ बाप को खोने के बाद एक बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजारकर इस दुनिया से रुखसत हो गई।